इंडोनेशिया में विमान हादसे में 62 लोगों की मौत हो गई। शनिवार को जकार्ता से उड़ान भरने के बाद ये विमान समुद्र में जा गिरा। हादसे का शिकार हुए विमान का मलबा जावा के समुद्र में मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल यानी सोमवार को बैठक करेंगे। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होगा। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम ने यह फैसला लिया है। शुरुआत में ये वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। पाकिस्तान में पावर ब्रेकडाउन की वजह से पूरा देश अंधेरे में डूब गया है। पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री उमर अयूब ने देश भर में बिजली गुल होने की पुष्टि की है। तकनीकी खराबी से कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी समेत कई अहम शहर पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 18,645 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,50,000 को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,50,999 पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटे में 19,299 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवरी हुई मरीजों की संख्या 1,75,950 हो गई है। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने जीत के लिए 407 रन का लक्ष्य दिया। फिलहाल रोहित और शुभमन गिल खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 312 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारत के घायल खिलाड़ियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। शनिवार को बैटिंग के दौरान अंगूठा फ्रैक्चर होने के बाद रविंद्र जडेजा भी सीरीज से बाहर हो गए हैं। चोट के कारण जडेजा अगले 6 सप्ताह क्रिकेट से दूर रहेंगे। हालांकि ऋषभ पंत की कोहनी में लगी चोट ज्यादा गंभीर नहीं और वो दूसरी पारी में बैटिंग कर पाएंगे। पंत को कमिंस की गेंद से चोट लगी, जबकि जडेजा स्टार्क की गेंद पर घायल हुए। उत्तर प्रदेश में भी शनिवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इसके साथ ही 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। शनिवार को देश भर में 1200 पक्षियों की मौत हो गई। इनमें से 900 मुर्गियां महाराष्ट्र के एक पोल्ट्री फार्म में मरी मिली। एमपी में बर्ड फ्लू की दहशत है। बर्ड फ्लू के चलते चिकन कारोबार 80% तक गिर गया है। आगर मालवा में बर्ड फ्लू की दहशत है। चिकन मार्केट 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बता दें कि टेबल सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 400 से ज्यादा कौओं की मौत हो गई है। जबलपुर में बर्ड फ्लू इफेक्ट का असर देखने को मिल रहा है। बाजारों में अब भारी डिस्काउंट में अंडा चिकन मिल रहा है। चिकन दुकानदार चिकन के रेट में भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 दिन पहले 200 रुपए किलो में बिकने वाले चिकन पर 60 रुपए का डिस्काउंट है। नीमच के मुर्गी बाजार में 2 सैंपलों में बर्ड फ्लू मिलने के बाद आसपास के 1 किलोमीटर क्षेत्र में से 650 चिकन के साथ 700 अंडों को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही मांसाहार की दुकानों में भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला कलेक्टर ने बॉर्डर को सील करने के निर्देश दिए। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच अब मंडला में कौओं की मौत की खबर है, जिसके बाद कान्हा नेशनल पार्क हाई अलर्ट पर है। बालू जिले के डोंडी लोहारा में पोल्ट्री फार्म में 210 मुर्गियों की मौत से हड़कंप मच गया है। 210 मुर्गियों की मौत कैसे हुई हैं, इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं दल्ली राजहरा में 3 कौओं की भी मौत हो गई। अब तक कुल 16 कौओं की मौत हो चुकी है, जिससे बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में कोयल की मौत हो जाने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका है। पशु विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेजे। जगदलपुर में तालाब किनारे कौए की मौत होने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका है। पशु विभाग ने सैंपल जांच के लिए रायपुर भेजे। बिलासपुर में कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। जिले में इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेमेतरा में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मटन मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। बीमारी की दहशत के चलते लोग नहीं कर रहे सेवन। अधिकांश दुकानों के पर लटके ताले। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बात शाहजहांपुर की करते हैं, जहां कल दिन भर बारिश हुई और आज घना कोहरा छाया रहा। खरगोन में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भोपाल में बीती रात बारिश हुई। बारिश का सिलसिला रुकते ही राजधानी कोहरे की आगोश में समा गई। इस बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी लोग निकले।
रायपुर में ठंड के मौसम में गर्मी का एहसास हो रहा है। बता दें कि 2012 में जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री था, लेकिन 2021 में जनवरी माह में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के पार हो गया है, जो 2012 की तुलना में 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। बस्तर दौरे के दूसरे दिन आज सीएम भूपेश बघेल बीजापुर दौरे पर रहेंगे। 328 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। शाहजहांपुर में बस में भीषण आग लग गई। बस इंदौर से लखनऊ जा रही थी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। 2 दिन में 2 बाघों की मौत की खबरें आई हैं। 7 जनवरी को एक बाघ की कुएं में डूबने से मौत हो गई, जबकि 8 तारीख को सड़क हादसे में एक बाघ की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 12 पर जबलपुर रोड पर यह हादसा हुआ। यह हादसा भोपाल से करीब 70 किलोमीटर दूर हुआ। भोपाल में सूर्य नमस्कार युवा दिवस पर ऑनलाइन होगा। सुबह 9 बजे से 9:45 तक इसका आयोजन होगा। भोपाल में नवाबों के दौर की इमारत सदर मंजिल को हेरिटेज प्लान के तहत रिनोवेट किया गया है। इस इमारत में काफी सुंदर लाइटिंग भी की गई है। इमारत का रखरखाव स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दतिया के पीताम्बरा पीठ में दर्शन के लिए पहुंचे। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा पीठ पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। केन बेतवा परियोजना पर मौर्य ने कहा कि यूपी और एमपी मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। उमरिया के बांधवगढ़ में हॉट एयर बैलून के जरिए पर्यटकों को जंगल की सैर की वन मंत्री विजय शाह ने शुरुआत की है। 14,000 रुपए प्रति टिकट पर 3 घंटे आसमान से जंगल के नीचे का नजारा सैलानी देख सकेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद राय को आखिरकार कांग्रेस विधायक विशाल पटेल से माफी मांगनी पड़ गई। दरअसल इंदौर के नेपालपुर से विधायक विशाल पटेल ने आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर आनंद राय की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने और आमरण अनशन करने की चेतावनी दी थी।